दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के एक आदेश के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और एक दो नहीं 26,000 लोगों के नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। आखिर ये मामला क्या है, आइए पूरी कहानी समझते हैं। देखिए, 1 जुलाई को हमने एक वीडियो बनाया था और वीडियो में आपने देखा होगा कि एस सिद्धार्थ एक स्कूल का निरीक्षण करते हैं और स्कूल के निरीक्षण के बाद एक स्लम एरिया में चले जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में, और वहाँ बच्चों से बात करते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। उनके अभिभावकों से बात करते हैं और उसी में एक महिला दिखाई देती है जो शिक्षा सेवक है। जब स्लम एरिया में घूमते हैं और बच्चों से बात करते हैं, गार्जियन से बात करते हैं, उसके बाद उनमें कहीं न कहीं नाराज़गी होती है और उस महिला से कहते हैं कि आप काम नहीं करती हैं क्या? आपका तो काम है इन सबको लेके जाना, माने बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना। उस पर वो महिला हँसती है और कहती है कि हाँ, आते नहीं हैं, बुलाने नहीं जाते हैं, तो आप सब कोई से पूछ ना लीजिए। और बहुत माने सामान्य ढंग से इस बात को लेती है। अगर वही के पाठक होते तो जिस ताम-झाम के साथ वो आते और जिस तरह उनकी भ्रुकुटियाँ तनी हुई रहती थीं, तो वो महिला सामने बोलती भी नहीं। लेकिन चूँकि ये व्यावहारिक पक्ष को लेकर चलते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये भी समझ लीजिए कि चीज़ों को यथा स्थिति समझने के लिए वो ये सब काम करते हैं और उस दिन उनको बात समझ में आ गई। उस वीडियो में हमने कहा था कि ये जो आज का निरीक्षण है इसके बाद कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई होगी शिक्षा सेवकों पर, क्योंकि उनका काम है बच्चों को स्कूल पहुंचाने का। और जिस तरह से पाया गया है कि बच्चे घर पे घूम रहे हैं, स्कूल नहीं गए हैं और शिक्षिका और शिक्षा सेवक उसको लेकर बहुत संजीदा नहीं है, ऐसे में लगता है कि कार्रवाई होगी और वही हुआ है। क्या हुआ है ये समझिए, लेकिन उसके पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। वो लड़का भी देखिए, सारा बच्चा सब यही घूम रहा है बिना स्कूल जाए। हाँ? कौन सा स्कूल में है? हाँ? प्राइवेट है। ये बच्चा गया था, इसकी सब लंच के बाद पहुंच जाएगा। गार्जियन लोग की छोड़ दीजिए, बच्चा रो रहा है। हम खुद चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, जो हम नहीं पढ़े तो स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? तो उसको काम हो गया तो घर पे बैठा नहीं गई है तो रोज जाता है, रोज इस सबको हम स्कूल भेजते हैं। हम खुद नहीं चाहते कि घर पर रहे ये सब। बताइए, गलत बात है ना ये सब? रोज स्कूल जाता है। लड़का चलिएगा, अंदर चलिएगा, गलत बात है ये सब। चलिए आइए। ना नहीं ना, आप कुछ काम नहीं करते लगता है आपको काम है ना, सबको पकड़ के लाना है। मतलब जो हमने आशंका व्यक्त की थी वही हुआ। और ये जो नौकरी पर खतरा है, आपको बता दें कि बिहार में लगभग 26,000 शिक्षक सेवक हैं और इनका वेतन कितना है पता है? 28,000। 28,000 प्रति माह। जबकि बहुत सा ऐसा पद है जो सवेरे से शाम लोग काम करते हैं, उनका भी 28,000 वेतन नहीं है। जब ये शिक्षा सेवक की बहाली हुई थी और ये पैसा बढ़ाया गया था, उस समय सारे लोगों ने कहा था कि ये टोटली राजनीतिक फैसला है सरकार का। मतलब एक पूरे समुदाय को, एक वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए सरकार उनको ये प्रलोभन दे रही है। लेकिन अब उसका जो उपयोग है वो होगा। कैसे? तो बाज़ाब्ता एस सिद्धार्थ ने सारे जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र दिया है और पत्र में यह निर्देश दिया है कि इन लोगों पर कार्रवाई करें। कब कार्रवाई करें? कि स्कूल आवर में अगर बच्चे आउट ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल के बाहर भ्रमण करते घूमते नजर आते हैं या घर पे रह जाते हैं, वैसी स्थिति में जो वहाँ का शिक्षा सेवक है उस पर कार्रवाई किया जाए, उसको नौकरी से हटाई जाए और उसके ही समुदाय के किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। मतलब कि अब जो आनंद करते आ रहे थे इतने दिनों से, अब ये आनंद की बात छोड़िए और थोड़ा अब काम कीजिए। अगर अब काम नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी जाएगी या तो तय हो गया है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि ये सिद्धार्थ भले ही व्यवहारिक पक्ष को देखते हैं,
नाराजगी बहुत जल्दी व्यक्त नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, वो एक जो पदाधिकारी की हनक होती है वो नहीं दिखाते हैं, लेकिन अनुशासन और कर्तव्यहीनता को वो कभी बर्दाश्त नहीं करते। तो वो बात 1 तारीख को मैंने बात कही थी और 5 तारीख तक ये सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो पत्र दिया है उसमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन विद्यालय की अवधि में अपने संबद्ध एक विद्यालय में अनिवार्य रूप से शिक्षा सेवक की उपस्थिति बननी चाहिए। मतलब उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, अपना अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। दूसरी बात कि पूरे दिन संबद्ध विद्यालय के का जो क्षेत्र है उसमें वो भ्रमण करेंगे और अपना दायित्व पूरा करेंगे, अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे। और कर्तव्य क्या है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको स्कूल तक पहुंचाएंगे, या जिन बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है उन बच्चों को चिन्हित करना है, उनको स्कूल तक पहुंचाना है। अगर जो शिक्षा सेवक अपनी उपस्थिति नहीं बनाएगा तो माना जाएगा कि वो अनुपस्थित है और उस स्थिति में वेतन भी कटेगा। और शिक्षा सेवक का एक और कर्तव्य है वो ये कि संबंधित टोले में या संबंधित स्कूल का जो वो क्षेत्र है वहाँ पे जो भी व्यक्ति 15 से 45 आयु वर्ग का है और वो साक्षर नहीं है, चाहे वो महादलित परिवार का हो, दलित परिवार का हो, अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा वर्ग से हो, तो उसको साक्षरता अभियान से जोड़ना है। मतलब वो साक्षर हो, इसके लिए साक्षरता अभियान से उसको जोड़ना होता है। और वहीं जो निर्देश दिया गया है उसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे को विद्यालयी शिक्षा के लिए सहयोग करना है और उसके लिए उसको कोचिंग देना है। मतलब स्कूल में जाने के लिए वो तैयार हो, इसकी तैयारी उसको करवानी है। विद्यालय जो नहीं जान रहे हैं उनको चिन्हित करके विद्यालय पहुंचाना है। या बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे, छात्र मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मतलब विद्यालय को ही छोड़ दिया, उनको भी चिन्हित करना है और उनको स्कूल तक पहुंचाना है। इन सारे चीज़ों के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि स्कूल में बच्चों की उपस्थिति 75% से अधिक हो। मतलब कि ये जिम्मेवारी शिक्षा सेवकों की है कि स्कूल की उपस्थिति 75% हो, ये सुनिश्चित करें। साथ ही उनको सम्मान भी दिया गया है। सम्मान ये कि अगर किसी भी कारण से स्कूल में शिक्षक की कमी होती है, चाहे वो छुट्टी पर चले जाएं या कोई अन्य कारण हो, तो उस स्थिति में अगर शिक्षक की कमी है स्कूल में तो जो शिक्षा सेवक है वो वर्ग प्रथम और द्वितीय में क्लास करेगा, मतलब पठन पाठन का कार्य करेगा, उन बच्चों को संभालेगा। यह भी टोला सेवक का, यह भी शिक्षा सेवक का कार्य है। साथ ही संबद्ध स्कूल है उसमें मध्याह्न भोजन हो या प्रधानमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना होता है या खेल कूद होता है या पर्यावरण संबंधी कोई गतिविधि होती है या गैर शैक्षणिक कोई गतिविधि हो रही है, बच्चों का चिकित्सकीय जांच हो रहा है, इन सारे कार्यों में सहयोग देना है। मतलब कि अब तक जो शिक्षा सेवक था इसको लेकर सारे लोग भ्रमित थे कि ये करते क्या है। मैंने गांव में भी कई बार देखा है, कई जगह इसको लेकर तमाम तरह की बातें होती थी कि ये आखिर करते क्या है। और ये बातें पहले भी उठ चुकी हैं। के पाठक के समय में उन्होंने भी इसको लेकर ट्रेनिंग और तमाम तरह की बातें की थी, लेकिन इस तरह का टास्क पहले नहीं दिया गया था और इन पर कार्रवाई की कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट कह दिया है कि, और सारे जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है कि अगर बच्चे स्कूल के समय में स्कूल के बाहर पाए जाते हैं उस स्थिति में उनकी नौकरी जाएगी। साथ में जो उनके कर्तव्य हैं उन सारे चीज़ों का जो निर्देश है वो भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है और कहा गया है कि इस पर कड़ी नज़र रखी जाए, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इस पर कार्रवाई की जाए। मतलब पूरी तरह से वो अपना कर्तव्य निर्वहन करें, अपना कार्य करें और बच्चों को स्कूल तक पहुँचावें। 75% जो उपस्थिति है उसको सुनिश्चित करावें। अब ये करना ही होगा, नहीं करेंगे तो नपेंगे, ये तय है। और इनकी संख्या कितनी है
बिहार में तो 26,000। तो इन 26,000 लोगों को संभल जाना होगा और अब वो खेत और खलिहान छोड़ के स्कूल के कार्यों में लगना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक पहुंचे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।